महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उदाहरण एग्जाम्पल आपका दो है। प्रश्नावली 8.1 से ही है क्वेश्चन। मान लेते हैं कि साइन बी बराबर साइन आर दिया है। क्वेश्चन में दिया है साइन बी बराबर साइन आर। तो सिद्ध करें कि एंगल बी इक्वल एंगल आर। ये सिद्ध करना, ये मेन चीज़ है। इसको कई तरीके से सिद्ध कर सकते हो आप। एक तो ये आकृति में अलग अलग आकृति बना करके, एक हो गया सीधे आप आकृति ले लो, एक बड़ा त्रिभुज ले लो और इसमें ऐसे कर दें आप कि बी इधर कर दें और आर इधर कर दें, यहाँ पर कुछ अलग ले लें और ऐसे लंब खींच लें। तब इसमें हम साइन बी बराबर साइन आर लेकर इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि एंगल बी किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। चलिए, अभी तो हम अलग अलग आकृति पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ पे प्रश्न में दिया क्या है, ध्यान से देखना। साइन बी बराबर साइन आर। साइन बी का मतलब क्या होता है, पहले हम देखेंगे साइन बी है क्या। साइन बी के लिए साइन क्या हो जाएगा, AC बट्टा AB हो जाएगा, AC बट्टा AB। तथा साइन आर की चर्चा भी आई तो आर का मान भी निकाल लिया जाए, PQ बट्टा PR, PQ बट्टा PR। साइन बी बराबर साइन आर है। साइन बी बराबर साइन आर दिया गया है। तो अब देखो, जब साइन बी साइन आर के बराबर है तो फिर इसका वैल्यू भी आपस में बराबर हो जाएगा, AC बट्टा BC, AC बट्टा AB बराबर PQ बट्टा PR। ये हो गया आपका। अब AC बट्टा AB बराबर PQ बट्टा PR हो गया। अब इस अनुपात को हम कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं इसके माना कि इसको एक ले लीजिए, के ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, एक ले लेना बड़ा आसान रहेगा। माना कि AC बट्टा AB बराबर PQ बट्टा PR बराबर 1। इसलिए अगर ये 1 के बराबर है, इसका रेशियो 1 आ रहा है, तो इसका रेशियो भी 1 होगा, इसका रेशियो भी 1 होगा। AC बट्टा AB बराबर 1 और PQ बट्टा PR बराबर 1। अब 1 से गुना करने पर, AB में 1 से गुना करोगे तो AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर AC और PQ बराबर PR। AB बराबर AC और PQ बराबर PR। अब इस चीज़ को यहाँ समझना है। AB बराबर हो गया बाबू, AB बराबर हो गया AC के, AB बराबर AC और PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। तो AB बराबर AC को अगर अभी PQ बराबर PR को सिद्ध कर देते हैं तो इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। क्यों कोई खास फायदा नहीं होगा, इसमें हम लोग इसका अनुपात चेंज करेंगे, क्योंकि एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो नहीं सकती हैं। AC AB के बराबर हो जाए तो लंब और कर्ण बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे इसको अच्छा रहेगा कि इस तरीके से हम लोग लॉ बना करके इसका रेशियो चेंज कर दें। और उसके लिए करेंगे कि यहाँ ही चेंज करना पड़ेगा। अब इसके लिए तो यहाँ पर ही आप जोड़ दो, इसलिए ये आपका रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट बना लेते हो तो इसलिए आप यहाँ अंश का अनुपात अंश के बराबर, हर का अनुपात हर के बराबर हो जाता है। जैसे आप इसको उदाहरण समझो, 3/5 बराबर 6/10 अगर दिया है तो फिर निश्चित है बाबू कि 3 और 6 का अनुपात, 5 और 10 का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। 3/6 बराबर 5/10। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा हमें। AC बटा PQ बराबर AB बटा PR। अब उस चीज को यहाँ पे लाके आप लिखोगे। माना कि AC बटा PQ बराबर AB बटा PR बराबर 1। तब उसका फायदा क्या होगा, देखिए उसका फायदा यह हो गया कि AC बटा PQ बराबर 1 हो गया, AB बटा PR बराबर 1 हो गया। AB बटा PR बराबर हो गया आपका 1। अब 1 से गुना करो, AC बराबर PQ, AB बराबर PR। अब यहाँ पे सही कैसे हो रहा है इसको समझना है। AC PQ, हाँ लंब के अनुपात के, दूसरे त्रिभुज का लंब एक दूसरे त्रिभुज के लंब के बराबर हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये रेशियो अब सही हो गया। अगर ऐसे डायरेक्ट बनाते हम
तो ये हमारा गलत प्रोसेस था। ए बी बराबर पी आर, हाँ करंट करंट के बराबर संभव है, यहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं हो रहा है। अब चलिए, अभी हमको यहाँ पे बी सी और क्यू वाई का संबंध मालूम नहीं था। अभी हमको मालूम क्या था, ए सी बट्टा ए बी और पी क्यू बट्टा पी आर, लेकिन बी सी के बारे में कुछ संबंध मालूम नहीं है। अभी हम निकाल लिया ए सी बट्टा पी क्यू। देखो ए सी बट्टा पी क्यू, इसका लंब और इसके लंब का अनुपात, इसके कर्ण और इसके कर्ण का अनुपात, यहाँ ना कर्ण है ए बी बट्टा पी आर, ए बी बट्टा पी आर, इसका कर्ण और कर्ण का अनुपात क्या है, 1 है। इसको आपने मान लिया है, तो आधार और आधार का अनुपात क्या है इसको निकालना। इसके लिए इसका आधार निकालेंगे और इसका आधार निकालेंगे। चलिए पहले इसका आधार निकालते हैं, बी सी आधार है आपका। और आधार निकालने के लिए मैंने आपको बताया होगा कि आधार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसको समझो, तो बी सी बराबर अंडर रूट, ए बी का वैल्यू हमने निकाल दिया है, ए बी का वैल्यू कितना हो गया, पी आर। तो ए बी जगह पर क्या लिख सकते हो आप, पी आर स्क्वायर माइनस ए सी का वैल्यू कितना ले सकते हो आप, पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब आइए आप ऊपर, अभी तो आपने बी सी निकाला है, अब आपको क्या निकालना है, आपको क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर जब निकालिएगा तो क्यू आर किस त्रिभुज में होगा, पी क्यू आर में होगा। तो इसका आधार कैसे निकलेगा, कर्ण माइनस लंब, कर्ण में से लंब, कर्ण स्क्वायर में अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए आप, अब आप देखोगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम निकालेंगे क्या, हमें तो मालूम क्या है, यहाँ देखो ए सी बट्टा पी क्यू ए बी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी क्यू ए बी बट्टा पी आर, लंब का अनुपात और कर्ण का अनुपात मालूम था ऑटोमेटिक। अब हमें मालूम क्या करना है, आधार का, तो बी सी बट्टा क्यू आर निकालेंगे, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर, बी सी का वैल्यू कितना है समीकरण 1 से, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बट्टा क्यू आर का वैल्यू कितना है, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अब आप देखो बी सी बट्टा क्यू आर किसके बराबर हो गया, बी सी बट्टा क्यू आर आपका 1 के बराबर हो गया। अब बी सी बट्टा क्यू आर जब 1 हो गया, तो आप मर्जी करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए सी बट्टा पी क्यू ए बी बट्टा पी आर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब बी सी बट्टा क्यू आर किसके बराबर, 1 के बराबर हो गया। तो आप यहाँ पे समरूपता का प्रयोग कर देंगे, ए सी बट्टा पी क्यू बराबर ए बी बट्टा पी आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। जब दो त्रिभुज की संगत हो जाए, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तब तो हम समरूप सिद्ध करके इसको बी बराबर आर सिद्ध कर सकते हैं। या अगर आप इस समरूप नहीं सिद्ध करना चाहते हो तो फिर आप निकाल लो, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा तो बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा ना। आज जब बी सी बराबर क्यू आर आपका हो गया, तो यहाँ देखो ए सी पी क्यू के बराबर, यहाँ पर मैंने चिन्ह भी कर दिया है, ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। अगर यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, तो ये बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा। अब देखो, अब समरूपता का छोड़ दो, सर्वांग समता का प्रयोग करो। इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। और जब तीन भुजाएं इस त्रिभुज की दोनों, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो साइड का प्रयोग करके इसको हम सर्वांगसम कर लेंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लोग जैसे मर्जी वैसे करना, मैं समरूपता से बना देता हूँ। इस प्रकार आपकी किताब में समरूपता का ही जिक्र है। इस प्रकार वैसे ही बना सकते जैसे मैंने बताया। इस प्रकार ए सी बट्टा पी क्यू बराबर ए बी बट्टा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अतः अब कौन सा रूल है, तो रूल है 6.3 पर में जब पढ़िएगा आप या पढ़ाया गया होगा, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल आर। या जिसको ये समझ में नहीं आएगा, यहाँ से सर्वांग समता का प्रयोग करके हल कर सकता है। इसको 2-3 बार बनाइए। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, लेकिन बता बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझाया गया है। बहुत बहुत